कि आज से 75 साल बाद भारत में एक ऐसा ढोंगी आएगा कि जो अपना भारत को बर्बाद कर देगा। क्या वो ढोंगी भारत में आ गया है? तो फिर क्या बकवास जो है वो आप कर रहे हैं कि हाँ न्याय नहीं मिल पा रहा है। अगर कोर्ट में आप गए हैं तो फैसले का इंतजार करिए, अगर आप सही होंगे तो हो जाएगा। राम मंदिर पे भी तो ये लोग जो है इतना दिन तक वो वेट किया, लोग अंतिम में हार गया, लोग अब हार गया तो फिर उसमें भी दिक्कत है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो बयान पंडित नेहरू का है वो बयान मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो मैं काट नहीं रहा हूँ। मेरे गली का एक नेता कहीं खो गया है, जरा पता करना कहीं साला आदमी तो नहीं हो गया है किसी। अभी मेरे साथ बिहार का मशहूर अधिवक्ता एसके पंकज सर है और हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। अभी देख रहे हैं कि बिहार में फिलहाल चुनाव हुआ है और चुनाव होने के बाद देख रहे हैं बिहार का कैसे अभी हलफल मचा हुआ है। और हलफल बिहार में नहीं पूरा देश में मचा हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री से लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, बहुत सारे हैं जो भी बिहार में हल्का मचा हुआ है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए अभी हम एसके पंकज सर के पास आए हैं। सर, देख सकते हैं कि बिहार में कैसे माहौल पूरा गड़बड़ हुआ है चुनाव के लेकर, इस पे क्या बोल रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपका रोशन न्यूज़ बिहार की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आए हुए हैं, जो कैमरे के पीछे लोग हैं, और आप सबका स्वागत है मेरे ऑफिस में। देखिए, बिहार में कोई बुरी स्थिति तो नहीं है, और ऊपर वाले की कृपा कहें या बिहार के पुलिस प्रशासन, बिहार के चुनाव आयोग का देन कहें कि शांतिपूर्ण, एक छिटपुट घटना कहीं कहीं हिंसक हो गई, उसके अलावा शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ। जैसे जहां अभी हम लोग जहाँ से आते हैं, पटना हमारी राजधानी है और चंपारण मेरा मोतिहारी घर है, इन दोनों जगह एकदम शांतिपूर्ण मतदान हुआ और रिकॉर्ड मतदान हुआ, परसेंटेज में भी वृद्धि हुई। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये मतदान काफ़ी सफल रहा और बहुत अच्छा मतदान हुआ है। अच्छा, आज से लगभग 75 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक रैली हुई थी जिसमें बोले थे कि आज से 75 साल बाद भारत में एक ऐसा ढोंगी आएगा कि जो अपना भारत को बर्बाद कर देगा। क्या वो ढोंगी भारत में आ गया है? क्या भारत में मानिएगा तो बिहार ऐसा राज्य कहीं ना कहीं बहुत नीचे गिर रहा है, इसके बारे में क्या कहिए? क्या वो ढोंगी भारत में आ गया है? पहली बात तो ये है कि ये जो बयान पंडित नेहरू का है वो बयान मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो मैं काट नहीं रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप गलत पढ़ लिए। कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने हिसाब से सही पढ़ता है, लेकिन जब तक मेरी अपनी आदत है कि जब तक कोई बात की लिखित पुष्टि मैं नहीं देख लेता हूँ तब तक मैं चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। जैसे फेसबुक से, व्हाट्सएप से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, जो हमारे यहाँ के एक पत्रकार हैं रवीश कुमार, वो बोलते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला किताब मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो ऐसा कोई किताब मेरे नज़र के सामने से नहीं गुजरा है जहाँ पे मैंने ये देखा। लेकिन अगर पंडित नेहरू ने ऐसा कहा भी होगा तो पंडित नेहरू जो है वो 75 साल बाद क्यों कह रहे हैं? मतलब नेता को आप ढोंगी नहीं तो क्या देखते हैं बताइए? किसी नेता, कोई नेता आपको देशभक्त लगता है क्या? अगर नेता आपको देशभक्त लगता है तो आप अंधभक्त हैं, आप किसी पार्टी के चमचा हैं। कोई नेता देशभक्त नहीं होता है। नेता कुर्सी भक्त होता है, बाल बच्चा भक्त होता है। और देश में 3 तरह के नेता पाए जाते हैं। एक वो होता है जो आया और सामाजिक क्रांति या कुछ ऐसा अच्छा काम कर दिया जो इतना नाम हो गया कि उसके बाद उसी आधार पे, मतलब समाजवाद के नाम पे जातिवाद और जातिवाद के नाम पे परिवारवाद की दुकान चला लेता है। एक वो नेता हुआ। दूसरा नेता होता है जो इतना पैसा कमा लिया कि अब उसको 7 पुश्त को भी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो दूसरा कैटेगरी होता है वो पहले कैटेगरी को परिवारवाद के नाम पे घेरता है। जबकि ये खुद इतना पैसा कर लिया, इतना पेट्रोल पंप खोल लिया, इतना मॉल खोल लिया, इतना जो है वो सिनेमा हॉल्स खोल लिया, मल्टीप्लेक्स खोल लिया, इतना सारा फार्म हाउस खोल लिया, हज़ारों हज़ार की संख्या में आम, लीची, सेव का बागान, फुलवारी, ये सब खरीद लिया और वो रुपया जमा कर लिया कि उसको 7 पुश्त भी कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये परिवारवाद पर घेरेगा। और जो परिवारवादी होगा उसको भ्रष्टाचार पे घेरेगा। और तीसरा एक नेता होता है जो खुद नेता नहीं होता है, वो किसी के द्वारा बनाया गया होता है। जैसे जब आरक्षण लागू होता है तो आप देखिएगा कि जैसे दलित आरक्षण हो गया, अब कोई एक बाबू साहब होंगे, कोई एक अमीर आदमी होंगे, ठाकुर साहब, मतलब बाबू साहब ठाकुर साहब जात से नहीं, धन से। वो क्या करेंगे कि अब सोचेंगे कि अपने किसी गरीब जो है वो, जो घर में बर्तन मांजती थी, दलित औरत, या जो उनके द्वार पर जो है वो झाड़ू लगाता था, उसको खड़ा करा देते। तो चेहरा तो वो दलित हुआ, वो बड़ा ईमानदार भी है, उसका घर भी अभी खपड़ेल होगा, मड़ई का होगा,
बीवी बच्चों के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा होगा, लेकिन जो उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो तो पैसा वाले हैं। तो वो तीसरा नेता जो होता है वो पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली होता है। अगर इसके अलावा चौथा नेता कोई किसी को लगता है तो बेचारा जो है वो मतलब वो मूर्ख आदमी है। मूर्ख आदमी। नेताओं के बारे में मेरा अपना मानना ये है, हालांकि मेरा अपना मानना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सल यही होना चाहिए। मेरे गली का एक नेता कहीं खो गया है, जरा पता करना कहीं साला आदमी तो नहीं हो गया है। किसी शायर ने कहा था। तो मतलब कि नेता और आदमी में अंतर ये है, किसी कवि ने ही कहा था ये भी, कि अगर एक आदमी चाहे तो 3 महीने में नेता बन सकता है, लेकिन एक नेता चाहे तो 3 जन्म में भी आदमी नहीं बन सकता है। अच्छा, एक जैसे में अभी फिलहाल में एक ट्वीट आया है तेजस्वी यादव का, जिसमें बोल रहे हैं कि चुनाव तो हार जीत का खेल है, ये हार जीत होते रहता है, मगर इस चीज़ को राहुल गांधी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये चुनाव आयोग पे पूरा से पूरा क्लेम लगा रहे हैं, इस पर क्या बोलते हैं? नहीं लगाना चाहिए अगर इस तरह की कोई बात है। देखिए, अब यही ना कहता हूँ मैं कि नेता लोग जो है वो मूर्ख कैसे बनाते हैं जनता को, सो देखिए। अगर राहुल गांधी को ऐसा कुछ होता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, वो कोर्ट जाएं, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं, अदालत इन चीज़ों को देखेगी। नहीं अगर जा सकते हैं तो जनता की अदालत में जाएं, तो जनता की अदालत में जनता ने हरा दिया, कम सम तो हराया नहीं, बहुत बार हराया, और कोर्ट का दरवाज़ा आप खटखटा नहीं रहे, तो क्या बेमतलब का बात आप कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि कोर्ट में आप गए हैं तो उसमें डेट पड़ा है, तो 60 साल तक आपके पार्टी की सरकार रही, आप क्यों नहीं जस्टिस विद इन ईयर लाएं? अगर जस्टिस विद इन ईयर इस देश में कानून बन जाए, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अगर बन जाए तो देश की 80% समस्या का निदान हो जाएगा। केस हो जाता है, क्रिमिनल केस पा लिया, बेल पा लिया, केस की तारीखें इतनी लंबी पड़ जाती है कि जो व्यक्ति पीड़ा में है वो एक दूसरा पीड़ा जो कोर्ट जाने आने का खर्च और वकील का फीस ये वो इस सब में जो है नहीं झेल पाता है, जिसके कारण न्याय नहीं मिल पाता है। 90% केसेस में न्याय नहीं मिल पाता। तो राहुल गांधी की तो उनके पिताजी जो है वो प्रधानमंत्री थे, उनकी माताजी पार्टी की अध्यक्ष थी, और उस समय में जो है वो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो खुद भी प्रधानमंत्री थे।